स्वागत है। तो आप लोगों को एसएससी सीपीयूएसआई 2023 एसएससी सीपीयूएसआई 2023 की आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को 500 जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले विगत वर्षों में विभिन्न एसएससी की परीक्षाओं में पूछा गया है, उसके 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जो आपको YouTube पर वीडियो के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। तो आज का ये 500 प्रश्नों के संग्रह का ये पहला वीडियो है, जो आप लोगों को जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। जिसका पहला प्रश्न है आज का कि द्वारम वेंकटरम, पहला प्रश्न है द्वारम वेंकटरम स्वामी नायडू निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो द्वारम वेंकटरम स्वामी नायडू वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है भारत का चुनाव आयोग, पहला प्रश्न क्या है? भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित है? तो भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है। इसका किस में वर्णन है? अनुच्छेद 324 में वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन देखते हैं, दिया है अनुच्छेद 356। तो 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। देखिए 352 दिया है, तो 352 क्या है? युद्ध बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के कारण संपूर्ण भारत या उसके किसी हिस्से, संपूर्ण भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में होने पर, की सुरक्षा क्या है? खतरे में होने पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या घोषणा किया जाता है? घोषणा तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है। ठीक है, किसकी उद्घोषणा की जाती है? राष्ट्रीय आपात की। अनुच्छेद 108 में क्या है? तो अनुच्छेद 108 में क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। क्यों बुलाया जाता है? तो अगर किसी विधेयक पर दोनों सदन में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अगर पूछ ले कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रश्न क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। एनी बेसेंट की पत्रिका है एक कॉमन वील, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कॉमन वील। जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और विष्णु शर्मा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, पंचतंत्र। क्या है? पंचतंत्र। कौन सी पुस्तक है? पंच। पुस्तक का नाम है पंचतंत्र।
से किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी। किस नदी की सहायक नदी है? मूसी नदी कृष्णा नदी की। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? हैदराबाद। कौन सा शहर है? हैदराबाद शहर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजीव राम क्या है? राजीव राम के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, किस देश के? संयुक्त राज्य अमेरिका के। किस देश के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला प्रश्न देखते हैं। में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है, तो कहाँ पर, किस राज्य में? भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में। किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में। कब मनाया जाता है ये? तो मकर संक्रांति के समय। मकर संक्रांति के समय जो है कि मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक। ये सब विभिन्न एसएससी परीक्षाओं में, एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है सब। तो क्या प्रश्न है? आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो AS। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? AS। AR से क्या होता है? ऑर्गन। क्या होता है? ऑर्गन। AC से क्या होता है? AC से होता है एक्टीनियम। क्या होता है? एक्टीनियम। AC से क्या होता है? एक्टीनियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जनवरी 1931। प्रश्न क्या है? जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल रिहाई से के बाद, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए कहाँ पे मुलाकात की? तो भविष्य की कार्यवाही की योजना बनाने के लिए कहाँ मुलाकात की थी? इलाहाबाद में। कहाँ मुलाकात की थी? इलाहाबाद में मुलाकात की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है? तो किस बैंक को कहा जाता है द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट? तो सेंट्रल बैंक को। किसको कहा जाता है? सेंट्रल बैंक को कहा जाता है। सेंट्रल बैंक क्या कहा जाता है? द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब वाणिज्यिक बैंक वित्तीय संकट का सामना कर रहा होता है, वित्तीय संकट का सामना कर रहा होता है, तो उस समय और अन्य स्रोतों से धन की प्राप्ति इन बैंकों को नहीं होती है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? इनको धन प्रदान करने की और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? इनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसीलिए सेंट्रल बैंक को क्या कहता है? द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। कितनी थी? 15। कुल कितनी महिला सदस्य थी? और टोटल संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। महिला सदस्य कितनी थी? 15। ठीक है।